गिरा परवाही मुझे मेरे बेटा मेरे को साथ टूट रहा हूँ। पीड़ित परिवार को न्याय दो। कल जो आगरा रोड स्थित सती नगर में जो स्कूल हादसा हुआ था, जहाँ पे एक कैन ग्लोबल स्कूल के जो डायरेक्टर थे, उनका करंट में चपेट आने की वजह से वो उनका देहांत हो चुका था, जिसको लेके आज उनके परिवार वालों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। लेकिन यहाँ पे कोई भी अधिकारी, ना जैन, ना कोई यहाँ पे कोई जवाब नहीं दे रहा और ना यहाँ पे मौके पे मौजूद है। लोगों का आक्रोश बढ़ता हुआ जा रहा है। उनकी मांगे हैं कि हमें सरकारी नौकरी और उन्हें न्याय दिया जाए। इसको लेकर हम इनसे बातचीत करते हैं। ये घटना 11:40 की, 11:40 11:45 सुना जी। टाइम भी फिक्स है इसका। मैं हॉल में बैठा था, स्कूल मालिक चाबी लेकर के बाहर निकले थे। वो कठुमर जाना था उनको अपनी ससुराल में। इसके बाद वे बाहर निकले, एकदम धड़ाका बीता जैसे कोई बादल फट गया हो, बड़ा भयंकर बादल फट गया हो। सब लोग हम बाहर अंदर घुस गए, मैं भी अंदर घुस गया हूँ। फिर मैं 1 सेकंड में बाहर देखा हूँ, मैं कोई आदमी मर तो नहीं गया। बादल से देखे तो स्कूल इंचार्ज वहीं लूट रहे, नीचे पड़े हुए हैं। फिर मैंने देखा, फिर अंदर मैडम से कहा मैं ये क्या हो गया। जब लोग बाग आए, तार ऊपर पड़े हुए हैं उनके, तार लठिया से हटाए, इनको अंदर ले गए, फिर इनको हॉस्पिटल भेजा है। बिजली की गाड़ी में खड़ी थी, उनसे कह रहे थे मैं इसको सही कर दो, छोड़ करके दूसरे पोल पर चले गए। गाड़ी थी, सिड्डी थी उन पे। अब ऐसा पता नहीं था, नहीं हम उनका नंबर ले लेते गाड़ी का। फिर उनसे हमने यहाँ तक कही है कि आज तुम इसमें भरतपुर में होते तो तुम्हारे हाथ पैर बांध देते हम। उन्होंने सोचा कि बच्चे कहीं चिपक जाए, तो वो खुद ही उस तार को साइड में करने के लिए लग गए और एकदम करंट आ गया। करंट आने से ऑन स्पॉट मौत हो गई। बिजली विभाग के एएन जेईएन की इतनी लापरवाही रही कि वो कोई सुनाई नहीं करते। यही नहीं, मतलब सभी जगह मतलब उनकी इतनी मतलब घोर निंदा की जाती है। पूरा बिजली विभाग भ्रष्ट है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, उस सरकारी नौकरी और जेईएन और एएन को सस्पेंड नहीं करेंगे जब तक धरना हम समाप्त नहीं करेंगे। ये हमारी मांग है। सुबह से लेकर कंप्लेंट करे तो कोई कंप्लेंट का सॉल्यूशन नहीं निकला। बट 12 बजे जब दुर्घटना घटी, उसके बाद गाड़ी आई जेईएन की, 2 गाड़ियां की, तुरंत कंप्लेंट ठीक करके चली गई। ना किसी को पूछा ना कुछ। आज सुबह से मैं धरना दे रहे, ना कोई अंदर कोई भी अधिकारी बात करनी नहीं है एक बार भी। सुबह से धूप में बैठे सभी समस्त, कोई नहीं अभी तक हमारी सुनवाई करने। ये बुजुर्ग माँ बाप, ये देखो इनका बच्चा, सब यहाँ बैठे हैं, बट अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। होने से पहले कोई सुनवाई नहीं, दुर्घटना होने के तुरंत बाद आ गए। अगर यही सुनवाई पहले होती, अगर तुरंत आते तो एक जो इस प्रकार की घटना होती नहीं हमारे सामने। शिकायत पोर्टल पे 7:45 पे सुबह शिकायत दर्ज कराई गई, एक 7:36 पे कराई गई, एक समथिंग 8 बजे के करीब कराई गई। ये शिकायत पोर्टल पे समस्या दर्ज कराई गई। लेकिन आज प्रिंट मीडिया पत्रिका के माध्यम से एएन साहब ने अपना बयान दिया है कि इसमें हमको अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली थी, परंतु पोर्टल पे आप जानकारी ले सकते हैं कि हमने शिकायत दर्ज कराई है कि नहीं कराई है। मैं टाइम भी आपको दे रहा हूँ, 7:42 पे कंप्लेंट दर्ज हुई है, 8 बज के कुछ मिनट पे हुई है, 7:36 पे कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। इस प्रकार एएन साहब ने अपना बचाव के लिए ये बोला कि हमको कंप्लेंट नहीं हुई। मैं प्रशासन से और सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या परेशानी रही है ये एएन साहब की, वो क्या बोल रहे कंप्लेंट नहीं है, इसकी भी जांच कराई जाए। और ये जो कुछ भी घटना हुई है उसकी पूर्ण जांच के आदेश सरकार द्वारा किए जाए। और मैं प्रशासन से और सरकार से स्पष्ट रूप से उनको 72 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं कि अगर 72 घंटे के अंदर इस पर योग्य कार्रवाई नहीं हुई, जांच नहीं हुई, तो हमारा ये धरना प्रदर्शन अभी शांति से चल रहा है। अगर 72 घंटे के अंदर इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो यही इसका जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी, स्वयं खुद होगी। देखो ये मैसेज डाला हुआ है,
जयन का ये देखो, जयन को एस के चौधरी। बिजली विभाग की लापरवाही बच्चे चले मेरे बेटा मेरे को साथ टूट गया। पीड़ित परिवार को न्याय दो। रो मत बोलो, उनको बोलो, रो मत बाबूजी, बताओ उनको, बताओ, बोलो। बिजली विभाग की लापरवाही के बिजली विभाग की लापरवाही मेरे बेटे को ले गई। मेरे बेटे को ले गई। बिजली विभाग ने की लापरवाही थी यार, मेरा भैया चलो गो रे। अरे हमें तो न्याय दे दे रे। इन बिजली विभाग की लापरवाही के चक्कर में मेरे पापा ने अपनी जान दे दी। इन देखिए साहब, बिजली विभाग की बहुत लापरवाही चल रही है और ये बिना कहे तो काम करते नहीं है, और जहाँ भी इनके पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेने देने की बातें होती है। विभाग ने इतनी बार चेताया है, भैया ने कहा कि भाई जा करके कि हमारे बिजली विभाग तार टूट गए साहब, लाइन जा रही है, उसको ठीक करें। बच्चों का स्कूल है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, वहाँ पे परेशानी हो रही है, आप जाके उसका तारों उठाइए, लेकिन नहीं उठाने की कोशिश नहीं करी। फिर उन्होंने कहा कि डिमांड नोटिस दिया, आप दिया नहीं दिया जाना भगवान उन्होंने अभी तक हमारे को, लेकिन अभी तक लाइन नहीं थी। इस लाइन की वजह से हमारे भाई की वो साल भर पुरानी बात है, 1 साल पुरानी बात है। इसके बाद उस बात को उन्होंने चौधरी साहब जो अपने यहाँ के एएन साहब, उन्होंने लिखित में दिया है पत्रिका में कि साहब मैं नोटिस दिया था लेकिन वो लोग आए नहीं, इसलिए हम उसको उठाने में न हमारी सूचना थी, बल्कि हमने उसको सूचना दे दी थी 7:42 से सुबह ही। लेकिन फिर भी बारिश भयंकर थी, कल एकदम मूसलाधार बारिश थी। उस बारिश की वजह से भैया ने बच्चों की फायदा के लिए उन्होंने तारों को खुद कोशिश की हटाने के लिए, बच्चों को खतरा नहीं हो, अपनी जान खतरे में डाल के बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान को गंवाना पड़ा। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक स्कूल संचालक जो बच्चों को बचाते हुए अपनी जान को खो चुका है। मेरी आप बिजली विभाग वालों से दरखास्त है कि इस पे उचित कार्रवाई अगर समय पे होती तो ये हादसा नहीं होता और वो आज हमारे बीच होते। तो इतनी देर तक प्रशासन मतलब ये बिजली विभाग सोया हुआ था, ये इनकी गैर लापरवाही है। और अभी जो हम 100-200 लोग हैं, ये 5000 लोग भी हो जाएंगे। अगर इस पे अभी भी आकर के सही संतोषपूर्ण जवाब नहीं देंगे ये लोग, तो ये आक्रोश फैलेगा, पूरा आगरा गोंदी रोड के लोग इकट्ठे होंगे और यहाँ इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। तो मेरा इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से इनको है कि आप आएँ और हमारी इस समस्या जो हमारे सामने उत्पन्न हुई है उसका समाधान करें और इन जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय। ये कल घटना होने के बाद आज हम लोग, हमारे समाज के लोग जब इनके घर गए, फिर हमने वहाँ बात कर अय्यन साहब से बात करी, तो अय्यन साहब ने कहा कि हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, पल्ला झाड़ लिया। फिर वो कह रहे हैं कि इन्होंने ऊपर बालकनी में चढ़ के 11 kV की लाइन को प्लास से काटा है, जब जाके इनका एक्सीडेंट हुआ है। मतलब ऐसी घटना हुई है। अब 11,000 kV की लाइन को कोई प्लास से काटेगा? तो इन्होंने अपना बचाव करने के लिए ऐसे ऐसे बहाने बनाए अय्यन साहब ने कि जिसका कुछ नहीं कहता। 11,000 kV की लाइन को इन्होंने प्लास से पकड़ के घुमाया जब इनके साथ ये हादसा हुआ है। बाकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा है, वायर नीचे लटक रहा है और ये वायर को नीचे से सही कर रहे थे जब रोड बीच में फैला हुआ था, जब जाके इनके साथ घटना हुई है। और अय्यन साहब अपना बचाव करने के लिए बोल रहे कि इन्होंने बालकनी में जाके वायर को सही किया है, 11,000 kV की लाइन को वायर से प्लास से घुमाया है, जब जाके इनके साथ ये घटना हुई। हादसा हुआ है, इनकी लापरवाही से हुआ है। ये लोग किसी की सुनवाई करते नहीं है। कितनी कंप्लेंट इनको दी जाए लेकिन ये अंदर बैठे रहते हैं, किसी का फोन तक रिसीव नहीं करते। इमरजेंसी में कोई करेक्ट रोड पे पड़ा है, इनको कॉल करें तो ये उठाते नहीं, किसको बताएं। मेरी वाइफ उसी स्कूल में पढ़ाती है, उन्होंने आंखों देखा हाल उन्होंने बताया। लाइन टूटी हुई थी, रात से कंप्लेंट की जा रही थी क्योंकि काफ़ी सारे ब्लास्ट खंभे में रात से ही हो रहे थे। उसके बाद बिजली विभाग को कंप्लेंट की गई, उन्होंने कोई ध्यान दिया नहीं उसके ऊपर। जब स्कूल की छुट्टी का टाइम हुआ तो प्रिंसिपल सर ने उन्होंने खुद ने रिस्क लेते हुए हटाने की कोशिश की, कहीं बच्चे इसकी चपेट में ना आए। और फाइनली हुआ ये कि ब्लास्ट हुआ, उनके करंट आया और ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। कल केएन ग्लोबल स्कूल के संचालक ओम प्रकाश जी सिंगल साहब का जो बिजली के करंट लगने से जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक हुआ है। प्रशासन को चाहिए कि जब जेडी कॉलोनी पास में, जेडी कॉलोनी पालड़ी मीना में हाई टेंशन लाइट को अंडरग्राउंड किया जा रहा है, तो सभी आसपास की कॉलोनियों में जहाँ पे हाई टेंशन खुले जो लगी हुई है उनको भी अंडरग्राउंड करें। आज की ये जो घटना हुई है बड़ी दुखद है। ये एक नौजवान
आदमी का जाना इस दुनिया से, और वो भी कोई लापरवाहियों से। जो भी इस घटना के पीछे जिसकी भी लापरवाही रही है, हम उन पे एक्शन लेंगे। एक कमेटी बना दी, कमेटी शीघ्र अपनी रिपोर्ट देगी, और जो निगम नियमानुसार जो मुआवजे की राशि है वो हम इनको अतिशीघ्र दिलाएंगे, और जो भी दोषी है उसमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए भी पुख्ता प्रबंध करने की कोशिश की जाएगी। कंप्लेंट जो दर्ज हुई है वो अभी एक चेक करा रहे हैं कि उसका क्यों नहीं हुआ, और एएन साहब के पास 11:36 पे कंप्लेंट आई थी। इन्होंने आज गाड़ी रवाना भी करी थी, लेकिन उस बीच में ये 11:56 पे ये दुर्घटना घटित हुई। उनकी मांगों पे जो निगम नियमानुसार है, कमेटी का गठन कर दिया। ये कमेटी के पेपर है जो गठन किया, और कमेटी को इंस्ट्रक्ट किया है कि 3 दिन में इसकी रिपोर्ट देगी। एक सरकारी तंत्र में कोई भी मुआवजा देना या कोई प्रक्रिया होती है, और जो भी किसी को दंडित करना है उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें टाइम लगता है। लेकिन मैंने ये कह दिया भाई 3 दिन में आप इसकी रिपोर्ट दो। हालांकि हमारा 30 दिन का प्रोविजन है, लेकिन चूंकि ये केस इतना सेंसिटिव है तो ये कह दिया मैंने जो इसमें है कि भाई 3 दिन में आप रिपोर्ट दे दो, तो जो प्रीमियरी मुआवजा है वो इनको मिल जाए। ये खानिया का जो ये विद्युत विभाग है, यहाँ लगातार ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, लगातार ऐसी विषय देखने को मिला है। रात को अगर किसी विषय में फोन करते हैं तो रात को ना तो आईएन फोन अटेंड करता है ना जेईएन फोन अटेंड करते हैं। पता नहीं इनकी किस मानसिकता के साथ ये लोग काम करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। जो आज ये घटना हुई है, एक आदमी मर गया, उसके बाद प्रशासन जगा है, उसके बाद यहाँ से एसी साहब आए हैं, बाकी लोग आए हैं, उसके बाद इनको उसकी विषय की चिंता हो रही है। आदमी 2 दिन पहले उन्होंने कंप्लेंट कराई, कंप्लेंट का कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, आदमी मर गया, उसके बाद ये लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कोई एक घटना नहीं है। मैं खुद आज जब एसी साहब से मिला तो मैंने खुद ने एक मेरे पड़ोस की घटना सुनाई। 2 तारीख को उन्होंने कंप्लेंट कराई, 2 तारीख को कंप्लेंट कराने के बाद अभी तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। और अभी तक जब मेरी सुबह आईएन साहब से बात हुई, बोले गाड़ी भेज रहा हूँ, गाड़ी भेज रहा हूँ, 4 बज गए, 4 बजे तक अभी तक गाड़ी नहीं हुई। आप अपने चैनल के माध्यम से बता सकते हैं ये स्थितियां है और ये कंप्लेंट नंबर है, ये स्थिति इस समय हो रखी है। तो बस सबसे बड़ी बात है कि या तो जो भी उन पर कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए आप सख्त किया जाए। जो ये रोई जी द्वारा बात कही गई है, ये बिल्कुल सत्य बात है। यहीं की एक तो 100 वार्ड की घटना है। एक रात को एक दिन अचानक से लाइट चल गई पूरे लगभग 5-7 कॉलोनियों में। तो हमने एक मोहित जी जयन साहब है, इनको कॉल किया, कॉल उठाते नहीं, मैसेज किया, मैसेज पे जवाब नहीं दिया। अब आम लोगों ने बार बार इनको फोन किया, तब भी उसमें कोई सुधार नहीं। पूरी रात लाइट नहीं आई, सुबह 5 बजे आकर लाइट आई। तो इनको बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। तो इन पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और जब एक व्यक्ति की जान चली गई, ऐसी घटनाओं को रोका जाए, और इसमें जो अधिकारी जिम्मेदार है, लापरवाह है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको एपीओ किया जाए। और जो बाहर व्यक्ति की जिसकी मौत हुई, उसकी फैमिली सारी बाहर है, धरने पे बैठे हैं, इनको उचित मुआवजा दिया जाए ताकि वो संतुष्ट हो सके। मेरी तो हिम्मत नहीं है, मेरी तो हिम्मत नहीं है बिल्कुल। 3 सितंबर 2025 को ओम सिंघल जी की एक हत्या हुई, और हत्या भी इस तरह हुई जिस तरह इन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ हमारा एक विशेष आग्रह, विशेष निवेदन है कि स्कूल के सामने से 11,000 की लाइन जारी है। पूर्व में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, इन्होंने उनको पैसा जमा कर ट्रांसफार्मर हटवाया, लेकिन बिजली का पोल बढ़ा, स्कूल के बराबर में लगे हुए सीधे 11,000 की लाइन जारी थी। उस 11,000 की लाइन का एक तार टूटा हुआ नीचे पड़ा था। इन टीचर ने, बंसल जी ने इनको बार बार 3 बार इन्होंने कंप्लेंट कराई, 3 बार कंप्लेंट में इनका रिवाई आया, लेकिन कोई भी यहाँ का कर्मचारी, कोई यहाँ का अधिकारी के जू नहीं रहेंगी। श्रीमान ओम जी सिंघल का जो स्वर्गवास हुआ है, इसमें घोर लापरवाही बिजली विभाग की रही है। पहले भी कई बार बिजली अधिकारियों को इसके बारे में चेताया गया था। वहां से स्कूल के पास से हाई टेंशन लाइन जा रही है, और हमने कई बार इनको कहा है हाई टेंशन लाइन को हटाने के लिए, पर इन्होंने एक बार भी नहीं सुनी। ये जो लापरवाही हुई है उससे ये परिवार इतना दुखी है, यहाँ लोग जो है परेशान है। बिजली विभाग वालों को कई बार सूचना करने के बाद भी ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। मेरा निवेदन है कि यहाँ जो संक्षप्त परिवार है उसको 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी दी जाए, और ये घोर जो लापरवाही इन्होंने करी है अधिकारियों ने, इनको सस्पेंड किया जाए, ताजिंदगी सस्पेंड किया जाए, जिससे ऐसी दुर्घटना आने वाले समय में कहीं नजर नहीं आए। हमें कार्रवाई नहीं चाहिए, हमें मुआवजा चाहिए 50 लाख का, और इनको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से। ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में नहीं हो,
निश्चित रूप से सरकार इस पे एक्शन लेगी और जिसकी भी लापरवाही है, जिस अधिकारी की भी लापरवाही है, उसको भी सरकार दंडित करने का काम करेगी। हम तो परम पिता परमेश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और पीछे जो परिवार रह गया है उसको इस दुख को सहने की शक्ति मिले और सरकार के माध्यम से जितनी भी सुविधाएं इनके परिवार को मिल सकती हैं उनको देने का काम करेंगे। जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस लापरवाही में लिप्त है उस पर सख्त कार्रवाई होगी।